अंजीव सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Hello my dear students, welcome back in Anjeev Singh Academy digital classes. Microsoft Word tutorial बेसिक एंड एडवांस के सीरीज में आपका स्वागत है। अभी आपने पीछे ये सीखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या जब आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, और मैंने बेसिक यूजेस भी बताए थे। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड्स टू स्टार्ट वर्ड एंड यूजेज ऑफ कंट्रोल मेनू एंड बटन्स के बारे में। एज आई टोल्ड यू कि माय लैंग्वेज इज द इंग्लिश. It means I will speak in Hindi and as well as English also. So it's totally depend upon situations and the words and the meanings which I have to explain. Definitely sometime I will speak in Hindi and sometime I will speak in English. So be comfortable. If you have any problem, you please message me. कहीं भी कोई doubts हो तो आप please comment करें, message करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए तो आज के टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज एंड मेथड्स। एक मेथड तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड सर्च द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यू विल गेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 एंड 2000 whatever वर्जन यू आर हैविंग, 2007, 2010, 2012, 13, 16, 19 जो भी वर्जन है आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट आर द सम अनदर वेज टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो फर्स्ट these are things are important to know because इसके जानने से क्या होगा, एक तो आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। आप कभी भी किसी को बता सकते हो कि आपको पता है क्या वर्ड आप कितने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, वर्ड को ऐसे भी स्टार्ट किया सकता है, वर्ड को ऐसे भी स्टार्ट किया सकता है। तो ये जरूरी है कि आप इस मेथड्स को, इस प्रोसेस को जानें। तो देयर आर सो मेनी अदर वेज एंड मेथड्स टू ओपन एंड स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कई रास्ते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने का, और उसमें से एक मेथड है जहां पे आपको वर्ड सर्च बॉक्स ऑफ टास्क बार में टाइप करके एंटर की दबाना है। दूसरा मेथड है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट द वर्ड 2000 मैंने 20xx लिखा है, इट मींस दैट इट्स ऑन यू। अगर आपके पास 2007 है तो 2007, 2013 है तो 13, 16 है तो 16। फ्रॉम रिसेंट ऐप लिस्ट, रिसेंट सॉफ्टवेयर लिस्ट से, रिसेंटली यूज लिस्ट से आप इसको यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वर्ड 2010 स्टार्ट मेनू के अंदर में जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो उस मेनू के अंदर में भी आपको ऑप्शंस में दिखाई देगा विंडो 10 के अंदर में, तो आप वहां भी क्लिक कर सकते हैं। आप इसके शॉर्टकट्स के ऊपर, अगर टास्क बार में इसका शॉर्टकट है तो आप उस शॉर्टकट पे भी क्लिक करके वर्ड को स्टार्ट कर सकते हो, या डेस्कटॉप के ऊपर अगर इसका शॉर्टकट है तो आप वहां डबल क्लिक करके भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं प्रोसेस नंबर 1 बताता हूं। मैंने अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे मैंने टाइप किया WORD। क्या लिखा मैंने? WORD। WORD लिखते ही हमारे सामने देखो ये ऐप का नाम आ गया, W वर्ड 2013। आई क्लिक हियर एंड इट विल स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, इसके बाद जो मेथड्स 2 है वो मेथड्स है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द रिसेंट ऐप। तो चलो मैं फिर से स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखो रिसेंटली एडेड और रिसेंटली मोस्ट यूज। तो मोस्ट यूज या रिसेंटली यूज में यहाँ पे आपको वर्ड 2013 दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन है क्लिक ऑन द वर्ड इन स्टार्ट मेनू। तो मैं स्टार्ट मेनू पे क्लिक कर दे रहा हूं और आप देखिए यहाँ पे आपको वर्ड 2013 दिखाई दे रहा है, तो आप यहां से भी वर्ड 2013 को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्ड 2013, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद एक तरीका है कि आप टास्क बार में अगर इसका शॉर्टकट आपको दिख जाए, जैसे कि मेरे टास्क बार में भी ये शॉर्टकट नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्टकट कैसे करना है। राइट क्लिक करो इस ऑप्शन के ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मोर का ऑप्शंस मिलेगा और पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार से क्या होगा, ये टास्क बार में शॉर्टकट आ जाएगा। अब यहाँ क्लिक करके भी मैं वर्ड को स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका ये भी रहा वर्ड को स्टार्ट करने के बाद तरीका। और जो सबसे लास्ट तरीका है वो ऑप्शंस है, आप शॉर्टकट्स पे क्लिक करेंगे जो आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, वहां डबल क्लिक करके भी आप वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। किसी भी तरीके से हम अपने वर्ड को स्टार्ट कर लिए। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं वर्ड को स्टार्ट करने का। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूज ऑफ द कंट्रोल मेनूज एंड कंट्रोल बटन्स।
तो कंट्रोल मेनूज और कंट्रोल बटन्स को हम कैसे यूज करते हैं और उसके क्या यूजेस हैं? कंट्रोल मेनूज एंड बटन्स आर यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। आप एप्लीकेशन विंडो के अपीयरेंस को चेंज करते हो इसके इस्तेमाल से। आप इसके साइज को चेंज कर सकते हो, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो, इसके शेप को चेंज कर सकते हो। क्या है, देखो कंट्रोल मेनू कैसे आएगा। कंट्रोल मेनू के लिए जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशंस को खोलोगे तो यहाँ पे वर्ड का आइकन दिखाई देगा। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको ये मेनू अपीयर होगा यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल मेनू। इस कंट्रोल मेनू के अंदर में देखो एक ऑप्शन होता है रिस्टोर, एक ऑप्शन होता है मूव, एक ऑप्शन होता है साइज, एक ऑप्शन होता है मिनिमाइज, देन मैक्सिमाइज एंड देन क्लोज। तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं कंट्रोल मेनू में, जिसको आप इस बटन पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स जो है वो राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे आपको मिलेगा। देखो कौन कौन से बटन है। द फर्स्ट बटन इज द हेल्प बटन एंड इट इज हेल्प अस in using the MS Word. If you have any doubts you can take the help from here. The next one is the ribbon display button. आप इस बटन से रिबन के डिस्प्ले को चेंज कर सकते हो। मिनिमाइज बटन से आप मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज का मतलब होता है एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा बट एप्लीकेशन डाउन होके टास्क बार पे आ जाएगा, तो दैट इज द मिनिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब आप उसे फुल स्क्रीन कर सकते हो। रीस्टोर का मतलब हो गया, रीस्टोर डाउन का मतलब फुल स्क्रीन भी नहीं है और मैक्सिमम मिनिमाइज भी नहीं है, उसके बीच का कोई भी एक पोजीशन जो आपने लास्ट टाइम यूज किया होगा उसी पोजीशन में वो आ जाएगा। और जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड क्लोज। क्लोज के लिए हम क्रॉस बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्ड स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा इन सभी ऑप्शंस को यूज करके। मैं ब्लैंक एड डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ। अब आप देखो मैं इस वर्ड के ऊपर W आइकन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और हमारे सामने ये ऑप्शंस आ गए। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रीस्टोर। देखो ये रीस्टोर साइज में आ गया। रीस्टोर का मतलब हो गया नॉर्मल साइज, नॉट मिनिमाइज, नॉट मैक्सिमाइज। मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमाइज है तो ये फुल स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे देखता हूँ मिनिमाइज, तो ये क्या हो गया, ये टास्क बार में चला गया। कहाँ चला गया, टास्क बार में चला गया। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर से रीएडजस्ट कर सकता हूँ। फिर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखो क्लोज बटन है यहाँ से, तो यहाँ से मेरा वर्ड क्लोज हो जाएगा। बट उसके पहले मैं आपको एक बार रीस्टोर। अब मूव और साइज बटन यहाँ पे ऑन नहीं है, तो मूव एंड साइज के लिए मैं साइज पे क्लिक करूंगा, कुछ नहीं होगा। मूव पे क्लिक करूंगा, कुछ नहीं होगा। अभी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमाइज है। तो आप क्या करो, पहले रीस्टोर करो। अब आप इस पे क्लिक करो तो आपको देखो मैक्सिमाइज बटन भी दिख रहा है, मूव भी दिख रहा है, साइज भी दिख रहा है। मूव पे क्लिक करके आप माउस कंट्रोल कीज की मदद से, मींस एरो कीज की मदद से आप इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो। आप लेफ्ट पोजीशंस ले जा सकते हो, अप पोजीशंस ले जा सकते हो, डाउन पोजीशन ले जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एरो की। और या आप माउस पॉइंटर्स को लेफ्ट राइट डाउन जिधर भी ले जाना चाहो आप वहां पे ले जाके उसे एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद या तो आप एंटर की दबा दो या माउस को क्लिक कर दो, तो दोनों ही केस में वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर से इस कंट्रोल मेनू पे क्लिक करके मैं करता हूं साइज। साइज से आप इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, आपने लेफ्ट एरो की दबाया, देखो लेफ्ट साइड से ये साइज बढ़ रहा है। मैं एरो की के थ्रू, मैं कीबोर्ड के थ्रू बढ़ा रहा हूं, मैं माउस के थ्रू नहीं बढ़ा रहा हूं। मैंने राइट एरो की किया, देखो साइज इसका राइट की तरफ कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप डाउन एरो की करोगे तो डाउन से साइज बढ़ेगा। एक बार आपने डाउन एरो की कर दिया तो माउस पॉइंटर को लेफ्ट राइट करने से भी उसके साइज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, आप साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे माउस पॉइंटर्स को एज ऑफ द एप्लीकेशन विंडो पे लाओ तो द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर गेट्स चेंज, इट्स बिकम द एरो शेप। ये एरो शेप हो जाएगा। देखो ये लेफ्ट राइट शेप दिखा रहा है, इसका मतलब आप लेफ्ट की ओर और राइट की ओर ले जा सकते हो। यहाँ भी आप लेफ्ट साइड बॉर्डर में राइट हैंड साइड में लाओगे तो भी आपको वही ऑप्शन दिखाएगा। टॉप में लाओगे तो अप एंड डाउन ऑप्शंस मिल जाएगा, आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसके साइज को। नीचे बॉटम में लाके भी आप यही काम कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। अगर आप कॉर्नर में ले जाते हो तो इट विल मूव ऑन द it increase the height as well as width also. The same is happened in the right side corner पे चले जाओ तो यहाँ भी यही होगा। आप टॉप कॉर्नर पे चले जाओ राइट हैंड साइड में, तब भी वही चीज हो रहा है। आप इस तरह से साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो और यहाँ भी क्लिक करके आप साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। आपको जो साइज लेना है उस साइज पे लेके आप फ्रेश हो। तो ये तो कंट्रोल मेनू के ऑप्शंस हो गए। एक लास्ट ऑप्शन इसमें बचा क्लोज। तो क्लोज से आप इसे क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। मैं एक बार वर्ड फिर से स्टार्ट करता हूं। मैंने वर्ड को टाइप किया, एंटर दबाया, हमारा वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने वर्ड को टाइप करके सीधा एंटर की दबा दिया, मैंने माउस क्लिक को बिल्कुल ही यूज नहीं किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हमारा वर्ड स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद अब मैं आपको ये इनसाइड वाले कंट्रोल बटन्स का यूज दिखाता हूँ। देखो ये माइक्रोसॉफ्ट हेल्प है, यहाँ से आप कोई भी हेल्प ले सकते हो। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ से क्वेरी कर सकते हो, इसका हेल्प ऑप्शन खुल जाएगा। नॉर्मली इंटरनेट से अगर कनेक्ट होगा तो ये हेल्प ऑनलाइन खुलेगा, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी टॉपिक टाइप करके चेक कर लीजिए, कोई हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये ऑनलाइन हेल्प देने की कोशिश है। बोल्ड इज अंडर होम एंड फॉन्ट। देखो ये बोल्ड के बारे में हमें बता रहा है कि बोल्ड ऑप्शंस क्या होता है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है, बोल्ड ऑप्शंस बी की तरह दिखता है। ये देखो इसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। हेल्प लेने के बाद ये आ जाओ रिबन की सेटिंग्स है। मैं इसको एक बार ये देखो, पहले मैं इसको दिखा दूं। ये मैक्सिमाइज का बटन है। अभी क्योंकि ये रीस्टोर पोजीशन में है तो आप इसे जब क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब देखो इस पे डबल आइकन आ गया, डबल रेक्टेंगल्स आ गया, मतलब ये रीस्टोर डाउन है। मैक्सिमाइज से नीचे की ओर लेके आओगे, रीस्टोर डाउन ऑप्शंस कहते हैं इसको। यहां से मिनिमाइज हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये मिनिमाइज हो जाता है। यहां से मैं उसे ऊपर कर लेता हूं, क्लोज बटन से क्लोज हो जाएगा। अब जरा इस ऑप्शंस को मैं एक बार दिखा दूं। ये रिबन कंट्रोल मेनू है, इसके थ्रू रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हो। रिबन क्या होता है मैंने आपको पीछे बताया था, दिस ऑल आर द टैब्स, इसको हम टैब्स कहते हैं। इसके नीचे जो ये ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड रिबन। तो अब यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है। ऑटो हाइड रिबन। ऑटो हाइड रिबन का मतलब कि जब रिबन पे माउस जरूरत नहीं है तो रिबन हाइड हो चुका है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। माउस पॉइंटर को जैसे ही मैं ऊपर ले जाके क्लिक करता हूं, हमारे पास ये रिबन स्टार्ट हो जाता है। माउस पॉइंटर फिर से मैं डाउन करता हूं, ये ऑफ हो जाता है। ऊपर ले जाके क्लिक करो एक बार, ऑन हो जाएगा। नीचे ले आओ, फिर देखो गायब हो गया। तो ये ऑटो हाइड का ऑप्शन है। इसके बाद है रिबन में एक दूसरा ऑप्शन होता है शो टैब्स। मतलब टैब्स तो दिखाई देंगे लेकिन रिबन्स नहीं दिखाई देंगे। टैब्स तो दिखाई दे रहे हैं, रिबन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट मूव द माउस पॉइंटर देयर। आप रेफरेंसेस पे क्लिक करो, रेफरेंसेस का टैब आ जाएगा। मेलिंग पे क्लिक करो, मेलिंग का आ जाएगा। फिर से डॉक्यूमेंट एरिया में क्लिक कर दो, टैब खत्म, रिबन्स खत्म हो जाएंगे। एक तीसरा ऑप्शन होता है इसमें शो टैब्स एंड कमांड्स। मीन्स आई वॉन्ट एवरीथिंग appears इन द नॉर्मल वे, जो इसका डिफॉल्ट सेटिंग्स होता है। तो टैब्स को नॉर्मल वे में ये ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दो शॉर्टकट बता देता हूं। एक शॉर्टकट होता है डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने का। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का, डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+W, Ctrl+W। ये जो डॉक्यूमेंट है, अभी डॉक्यूमेंट 1 आपने खोल रखा है, अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूं तो Ctrl+W से मेरा ये डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और एक एप्लीकेशंस को क्लोज करने का ऑप्शन होता है Alt+F4। Alt+F4 ये एप्लीकेशन को क्लोज करने का ऑप्शन होता है। किसी भी एप्लीकेशंस को, किसी भी प्रोग्राम को आप क्लोज कर सकते हो इसके थ्रू। आप चाहो तो विंडो शट डाउन भी कर सकते हो इसकी मदद से, Alt+F4 की मदद से। तो चलो मैं पहले Ctrl+W करके दिखाता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप किया है। देन इट आस्क्स टू सेव, आई विल से नो डोंट सेव। डॉक्यूमेंट्स हमारा क्लोज हो चुका है। ठीक है, और मैं एप्लीकेशंस को क्लोज करके दिखाता हूं। मैं Alt के साथ F4 मैंने प्रेस किया, देखो एप्लीकेशन भी क्लोज हो गया। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है और आज में हम इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट को हम कैसे सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। बी केयरफुल, स्टे होम एंड डू लर्निंग। Okay, bye bye, take care.